आज के समाज में कितने ही घर हैं जहाँ अग्निहोत्र होता है। बच्चों को अग्निहोत्र की शिक्षा देनी, ये मेरे ख्याल से सबसे एक बड़ी अचीवमेंट है। आप सुबह और शाम 2 टाइम अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र में आप जो दान कर रहे हैं, आहुति में सामग्री का दान कर रहे हैं, आप उसमें सुगंधित पदार्थ डाल रहे हैं, आप उसमें एंटीबायोटिक्स वाली जो हर्ब्स हैं, ग्यूल एक्सेट्रा, वो डाल रहे हैं। आप वातावरण को, पर्यावरण को आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसको आप डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं। तो अग्निहोत्र का ये मैसेज भी, अगर घर घर अग्निहोत्र हो तो हमारे यहाँ समाज में किसी भी बीमारियों का कोई नामो निशान ही न रहे। यजुर्वेद का सबसे पहला मंत्र है जो मुझे लगता है इन बच्चों को ज़रूर, जब ये ऐसे शिविर होंगे और आगे भी आप बताएंगे, ईशेतोर जेत्वा वाय वस्ता देवो वह सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण शिक्षा है। ये भी एक वेद मंत्र है, उसमें शिक्षा है। आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे एक पका हुआ खरबूजा, एक खरबूजा कब पक जाता है, जब वो अपनी फुल राइप हो जाता है, उसी तरीके से मेरी भी उम्र वैसी लंबी हो। पका हुआ खरबूजा मोस्ट न्यूट्रिशियस होता है। जब तक वो खरबूजा पक रहा है, मेरी भी सेहत अच्छी रहे, मेरा हर अंग अच्छा रहे, उसकी सुगंध हर जगह फैल रही है, मेरा मान सम्मान यश कीर्ति जब तक मैं जिंदा रहूं अच्छे कार्यों से फैलता रहे। और जैसे वो एक पका हुआ खरबूजा डाल से अपने आप अलग हो जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे ईश्वर, मेरी इतनी लंबी उम्र हो जाए कि मैं उतनी लंबी उम्र रहूँ, मैं हष्ट-पुष्ट रहूँ और मैं अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अग्नि में दिदाश हव्य डालते आहुति डाल रहा हूँ, जाप नहीं आहुति। तो ये मेरे एक आप सबसे मैं शेयर करना चाहती थी। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी सिमिलर विचारधारा के एक फंक्शन में आज मुझे आपने आमंत्रित किया यहाँ पे। मैं भी, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर से मैं अपने गुरु जी से, स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य जिसे जो शिक्षा जितनी हमने ली थी, आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ शेयर कर पाई। आगे भी वहाँ वेद मंदिर हिमाचल में 4 वेदों की वो यज्ञ अनुष्ठान हुआ है और 30 जून को उसकी पूर्णाहुति है 4 वेदों की। आप में से कोई भी वहाँ जाना चाहे तो मेरी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। 4 वेदों की पूर्णाहुति सुबह शाम वहाँ प्रत्येक वेद के, 4 वेदों के, ऋग्वेद, आपके ज्ञान कांड, यजुर्वेद, कर्म कांड, उपासना कांड, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्र आहुति डल रही है। बच्चों को योगाभ्यास भी सिखाया जाता है वहाँ पर, प्राणायाम भी। योगाभ्यास की बात करूँ मैं तो 21 जून को जो आप इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक ये मैसेज भी जरूर जाना चाहिए। योग शब्द का अर्थ है ईश्वर से जुड़ना, युज धातु से योग शब्द का अर्थ है। तो ईश्वर से जुड़ना कैसे, वो है अष्टांग योग। पहले यम करिए, नियम करिए, शौच करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसन इज अ पार्ट ऑफ दैट अष्टांग योग। तो आप सबको है कि आप बच्चों को बताते हैं, एक मैसेज स्प्रेड करिए कि हम उस दिन केवल, इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, योगा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल फिटनेस नहीं है, वो एक साधना है, अष्टांग योग है। पतंजलि ऋषि की बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल योगा डे में। हम पतंजलि ऋषि को तो बार बार प्रणाम करें जिन्होंने ये विद्या दी है, और कहाँ से दी है, वेदों से निकाल कर दी। कुतरन सबसे बड़ा महापाप है, हम सब उससे बचें। वेदों से विद्या निकली है, ये जाने। स्वामी दयानंद सरस्वती का यही उद्देश्य था, हमारे वेदों को उन्होंने लाया हमारे भारतवर्ष में। तो ऐसे शिविर हर जगह होते रहे। मैं चाहूँगी मेरा मैसेज आप कैरी करें और ऐसे और शिविर होते रहे जहाँ वेदों के ईश्वरीय वाणी है, इसका हम आगे स्प्रेड करते रहे। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी कोई भी शिविर हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बुलाइए। और मैं अग्निहोत्र करने में बैठना चाहूँगी। मैं ये फिजिकल एक्टिविटी है, मैं बच्चों के साथ, सबके साथ अग्निहोत्र करने में बैठना चाहूँगी कि मैं उनके साथ मिलकर अग्निहोत्र कर सकूँ, कि उसी से हमारा राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण, हमारा पर्यावरण की शुद्धता जो हम बात करते हैं। अग्निहोत्र और यज्ञ में दोनों अंतर है, वो आपके जो भी आचार्य हैं आपको बताएंगे, पर नित्य हर घर में अग्निहोत्र होना चाहिए।
समाज और वेदों का सूरज चमकता रहेगा उसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक जो है पूर्ण रूप से पता होता है किस प्रकार से तोड़ा जाता है। अगर आप घर पर तोड़ने जाएंगे पत्थर और सिर तोड़ लेंगे, इसका प्रयास न करें। घर पर ये प्रशिक्षित होते हैं, इन्हें पहले सब चीज का ज्ञान दिया जाता है, तभी इस प्रकार के कार्य कर पाते हैं। मेहनत परिश्रम के साथ जो तृतीय स्थान इन्होंने हासिल किया है। इसी क्रम में नियति देवी, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। तृतीय स्थान इन्होंने भी हासिल किया है। केंद्रीय विद्यालय की छात्रा दिख रही है, तो एक बार जोरदार इनका स्वागत अभिनंदन करें। केंद्रीय विद्यालय से अन्य जितने भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं, सभी स्कूलों से भी हमें बहुत सहयोग मिलता रहता है। इसी क्रम में प्रिया परिहार 9th क्लास की छात्रा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। इन्होंने 100 में से 98 नंबर लाए इस बच्ची ने, तो एक बार ये दोनों जो है प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, और जो अभी केंद्रीय विद्यालय की छात्रा थी उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उससे पूर्व सभी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। हम इनके लिए यही कामना करते हैं, इसी प्रकार आप और मेहनत करके जो है आगे बढ़ें, उज्जवल भविष्य की आपके लिए कामना करते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन करना और पुरस्कार में आपको बता दें, प्रमाण पत्र के साथ साथ जो है प्रथम पुरस्कार 1100, द्वितीय पुरस्कार 500 और तृतीय पुरस्कार 300 रखा गया है। दूसरे प्रतिभागी हैं केशव। पूरे भारतवर्ष में अनेकों राज्य में जो है